कल हाथरस में एक सत्संग चल रहा था भोले बाबा का, जहां भगदड़ मचने से 121 लोगों की मौत हो जाती है। बताया जाता है कि क्षमता 80,000 लोगों की होती है, मगर वहां तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोग पहुंच जाते हैं। ऐसे में जो नारायण साकर उर्फ भोले बाबा हैं, उनके आश्रम पे मैं मौजूद हूं। ये नोएडा के सेक्टर ये इलाहाबाद गांव में है और ये आप आश्रम देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ अभी सन्नाटा पसरा है और काफ़ी दिन से यहाँ बाबा आए नहीं। और एक बार आप देखिए कितना जो भारी गेट है और एक बड़ा गेट है वो बना है। आगे की तरफ आप देखेंगे तो बताया जा रहा है कि जो लोग आते हैं सत्संग सुनने उस एरिया में रहते हैं। देखिए ये एरिया पूरा टीन शेड का है और आगे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो खसरा नंबर 90 है नोएडा के इलाहाबाद गांव में मौजूद है और कहीं ना कहीं ये डूब क्षेत्र है जहां ये एक तरीके से निर्माण हुआ है। एक बार अंदर जाके देखेंगे, अंदर भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मगर लगातार जो आरोप ये लग रहे हैं कि जो बाबा हैं यानी कि जो नारायण साकार हैं वो अभी पुलिस के निगरानी में नहीं है, यानी कि अभी वो फरार चल रहे हैं। बाकायदा इस पर मुकदमा लिखा जा चुका है। सेवादार और जो आयोजक थे उन पर मुकदमा लिखा जा चुका है। ये सत्संग का ये वो एरिया है जहां लोग जो सेवादार आते हैं, जो सत्संग में बैठते हैं, वो एरिया है, इसमें वो लोग बैठते हैं। मगर एक बार पीछे से दिखाऊंगा कि देखिए कितना बड़ा ये आश्रम है और आखिरी तक, यानी कि अगर ये देखा जाए तो कम से कम ये 2 से 2.5 बीघे में ये आश्रम बना होगा। और इस तरफ आप देखेंगे तो ये पूरा एक तरीके से ये डूब क्षेत्र है और डूब क्षेत्र के अंदर ये बाबा का आश्रम है। बाबा जो नारायण साकार हैं उनका ये आश्रम है। जो गेट है लोहे का वो बहुत बड़ा गेट है। बताया जा रहा है कि जो बाबा हैं यहाँ नहीं आए काफ़ी दिनों से और सन्नाटा पसरा हुआ है। आसपास के लोगों को कहना है कि यहाँ जो लोग आते हैं उधर बगल में रुकते हैं। मगर सवाल यही है कि जब अब सत्संग में 80,000 लोगों की व्यवस्था थी, वहाँ 2.5 लाख लोग पहुँच गए तो 121 लोगों की मौत होती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और ये पहली बार नहीं है, ऐसे आयोजन में हमेशा देखा जाता है जो आयोजन करता होते हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं। ऐसे में हमने देखा था पहले भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ग्रेटर नोएडा में आयोजन हुआ था, उसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई थी जहाँ संभालना मुश्किल हो रहा था। खासकर ऐसे आयोजनों में जो सत्संग होते हैं उसमें जो बच्चे होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, जो महिलाएं होती हैं वो मौत का शिकार हो जाती हैं। बताया जा रहा था जब भगदड़ मच गया तो लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जा रहे थे। तो ये नोएडा का जो इलाहाबाद गांव है और ये जो नारायण सरकार का जो ये एक तरीके से कह सकते हैं आलीशान, आप इसको कोठी भी कह सकते हैं, आश्रम भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का गेट लगा है, गेट कभी किसी आश्रम में ऐसा गेट नहीं लगता। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा का जो साम्राज्य है किस तरीके से अलग अलग प्रदेश में अलग अलग जगहों में फैला है। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा।